बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हो गए मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में करना क्या है कि इसमें हम लोगों ने लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है किसी भी प्लेन में। प्लेन क्या होता है? जो इसमें 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर या कोई मॉडलेस फंक्शन होगा, ठीक है, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसके टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसके टोटल 10 पार्ट हैं। इनमें से मैं आप लोगों को 8 या 9 पार्ट सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये लोकस पॉइंट किसी भी प्लेन में या कम्प्लेक्स नंबर जब गिवन हो तो आप लोगों को मालूम करना आ जाए, आप लोग हल करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। इसमें कहता है फाइंड लोकस पॉइंट इन प्लेन, मतलब लोकस पॉइंट फाइंड आउट करें प्लेन में। ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शन कुछ दिए हुए हैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट हमारे पास है z-5 का मॉड इज इक्वल टू 6 जब हमारे पास यहाँ पे कोई z दिया हुआ तो आप लोग एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया करें। मतलब आप लोग कम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्या लेंगे? कम्प्लेक्स नंबर आप लोग ले लें यहाँ पे टेकिंग z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आयोटा y, मतलब x प्लस आयोटा y आप लोगों ने क्या लेना है? ले लेना है। ठीक है, तो z की जगह पे जब x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है? इसमें से रियल पार्ट वाले अलग लिखने हैं और इमेजिनरी पार्ट वाले अलग। तो ये z इज इक्वल टू हो जाएगा x - 5 प्लस आयोटा और ये y का मॉड इज इक्वल टू 6। रियल पार्ट को मैंने अलग कर दिया, मतलब जिनके साथ आयोटा नहीं है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग लिख लिया। अब आप लोगों को पता है अगर z इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस आयोटा y हो, अगर इसका मॉडलेस लेंगे तो ये हमारे पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से इसके अगर मॉड को हल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को अगर हम लोग खत्म कर दें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे और ये 6 का स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका ये आ जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ठीक है, इस y के साथ यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, y - 0 का स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें सर्कल में ये x - 5 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x कितना होगा? 5 होगा। y कितना होगा हमारे पास? y - 0 पुट करें तो ये y कितना आ जाएगा? 0। मतलब हमारे पास जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट होगा, इसका सेंटर हमारे पास होगा यहाँ पे 5 और 0 होगा। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल का रेडियस मतलब r इज इक्वल टू वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इक्वेशन ऑफ सर्कल और इसमें जो पॉइंट आया हमारे पास वो कितना आया? 5 और 0 पॉइंट आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इसी तरह हम लोग दूसरे तीसरे बाकी जितने पार्ट हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो z की जगह पे आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर लेना है जो कि है x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये वाला ले लेना है। तो उसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है z - 2 आयोटा का कंजुगेट मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है? 1 के है। ठीक है, 2 का सॉल्यूशन
हमारे पास गिवन क्या है, z माइनस 2 आयोटा का मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है, 1 के है। ठीक है, तो z की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों ने रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो रियल पार्ट x आया, ठीक है, आयोटा इसमें से कॉमन ले लें, y माइनस 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। अगर इसके मॉड को हम लोग हल करें तो वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। अगर हम लोग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, फिर भी ये क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। स्क्वायर लेने की वजह से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। तो ये भी क्या बन गई, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। ये हमारे पास जो फॉर्म आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल की आ गई, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर हमारे पास आ जाएगा 0 2 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसमें हमारे पास जो रेडियस होगा, रेडियस मतलब r आएगा, वो हमारे पास कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो ये भी क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, और इसमें सेंटर कितना आया हमारे पास 0 2, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, और रेडियस कितना आया इसका, 1 के बराबर आया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है रियल पार्ट z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 के। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, रियल पार्ट z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 के। तो इसका सोल्यूशन आप लोगों ने z की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस आयोटा y पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल x प्लस आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे रियल पार्ट वो कहता है लिखे x प्लस 2, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1। अब वो कहता है इसमें से रियल पार्ट लिखें, तो रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो जिसके साथ आयोटा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट इसमें से क्या है, रियल पार्ट है x प्लस 2, और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा माइनस 3। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली देखें प्लेन में, तो ये x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या होता है, y एक्सिस। तो ये वाला x का जो नेगेटिव पॉइंट है ये यहाँ पे होगा, x एक्सिस लाइन पे होगा माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इसका फोर पार्ट में कहते हैं रियल आयोटा z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके 3। अब z इज इक्वल टू ले लें x प्लस आयोटा y, तो इसका सोल्यूशन, और रियल पार्ट आयोटा z का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस आयोटा y, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू किसके 3 के। अगर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आयोटा x माइनस आयोटा का स्क्वायर y इज इक्वल टू किसके 3 के आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस 1 के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है, आयोटा x प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू किसके 3 के। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली देखें तो ये जिस तरह x एक्सिस लाइन है और ये y एक्सिस लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लाइन पे यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये प्लेन में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका 4 पार्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका 5 और 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है।
ये आई थिंक कि पांचवी छठी क्लास का भी कोई बच्चा हो तो वो भी समझ लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसका 5 पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट का सोल्यूशन कितना है, z प्लस अयोटा इज इक्वल टू z माइनस अयोटा। तो z की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, x प्लस अयोटा y। तो ये हो जाएगा x प्लस अयोटा y प्लस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग रियल पार्ट लिखें तो रियल पार्ट ये हो जाएगा, अयोटा कॉमन ले लें y प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस अयोटा कॉमन ले लो y माइनस 1, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस वर्ड को हल करें तो हमें वो क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट में आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि हम लोगों ने तो पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर स्क्वायरिंग ले लें हम लोग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इसका स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है a प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है a माइनस b का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x का स्क्वायर y a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो हमारे पास जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव वाले पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव वाई स्क्वायर से पॉजिटिव वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो ये x जो लाइन होती है वहाँ पे y क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस जो लाइन होती है वहाँ पे y किसके बराबर होता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लोकस पॉइंट आ जाएगा। तो इसी को देखते हुए जो इसका आप लोगों ने 6 पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसका 7 पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, 6 पार्ट आप लोगों ने इसका खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट में कहता है -1 7 पार्ट गिवन क्या है हमारे पास, -1 लेस देन या इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और ये किसके बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। उस सोल्यूशन में z क्या पुट करना है, हम लोगों ने x प्लस अयोटा y लेना है। तो ये आ जाएगा -1 लेस देन या इक्वल टू रियल पार्ट z किसके बराबर है, x प्लस अयोटा y, और ये लेस देन 1। अब वो कहता है इसमें से रियल पार्ट लिखे, रियल पार्ट लिखना हुआ है, इसमें से रियल पार्ट क्या है हमारे पास, एक x है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन या इक्वल टू x, और ये 1 के बराबर। अब ये वाला जो x है ये इसका इंटरवल दिया हुआ है, इसका इंटरवल क्या है, -1, इसका जो इंटरवल है वो क्या है, -1 और +1 के बराबर, मतलब वो ये ओपन इंटरवल में शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ये 1 और -1 शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान वाले जितने भी हमारे पास इनफिनाइट नंबर हैं वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस किस्म का एक इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये इसका 8 पार्ट है, 9 और 10 पार्ट है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। इसका सॉल्यूशन 8 पार्ट का, ठीक है। ये हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट यहाँ पे कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन है 0 से। अब हम लोगों ने z की जगह पे क्या लेना है, टेक z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x प्लस अयोटा y ले लें।
तो ये आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई लेस देन 0। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये क्या है हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। वो कहता है इसमें से इमेजिनरी पार्ट को चेक करें, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y लेस देन 0 होगा। y लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू है y लेन की वो तमाम नेगेटिव वैल्यू हैं, ठीक है। y लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लोकस पॉइंट है उसमें तमाम नेगेटिव वैल्यू शामिल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये कोई x एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई y एक्सिस लाइन है, तो y लेस देन 0 तो यहाँ पे तमाम नेगेटिव वैल्यू शामिल होगी, -1 -2 -3 इसी तरह तमाम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये हम लोग सोल्यूशन देख लिया। उसके बाद हमारे पास ये 9 पार्ट है, ये क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, π/3, ठीक है। आर्गूमेंट z क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, हमने कम्प्लेक्स नंबर में से थीटा को शो करना है कि वो कहाँ पे बनेगा, किसको शो करना है, हम लोगों ने थीटा को शो करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आर्गूमेंट z किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कितना होगा, π/3, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देख लें, यहाँ पे कोई ओरिजिन होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है π/3 मतलब 60 डिग्री ये यहाँ पे बन रहा होगा π/3, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। अब देख लें ये वाला जो लाइन है ये वाली, ये पास हो रही है ओरिजिन से और यहाँ पे एंगल क्या बना रही है, π/3 बना रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है द लोकस इज लाइन OP, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है ना, OP passes through origin और एंगल यहाँ पे क्या बना रही है, π/3। तो आप लोगों ने लिखना है मेकिंग एंगल π/3 और यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, π/3 बना रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 है, वो कहता है आर्गूमेंट z-1 इज इक्वल टू है -3π/4, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पास अब इसका 10 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का 10 पार्ट है। अब हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं, 10 पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास के आर्गूमेंट z-1 इज इक्वल टू कितना है, -3π/4, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से आर्गूमेंट z किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा y -1 इज इक्वल टू -3π/4, ठीक है। ये तो हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालें तो फॉर रियल पार्ट के लिए क्या होगा, x - 1 इक्वल टू 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट आ जाएगा x और y का, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे प्लेन में देख लें तो ये होगा x एक्सिस और ये क्या होगा हमारे पास, y एक्सिस लाइन होगी, ठीक है। तो जो पॉइंट 1 0 है वो यहाँ पे होगा 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ लाइन यहाँ से पास हो रही होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल कितना दिया हुआ हमारे पास, -3π/4, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा -3π/4, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो आप लोगों ने यही बात फिर जिस तरह मैंने ग्राफिकली समझाया आप लोगों को, इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है। द लाइन रिप्रेजेंट z-1, मतलब ये वाला जो z-1 है, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा है, 1 0 एंड मेकिंग एंगल -3π/4 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, -3π/4, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है।
मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है, आप लोगों को समझा दिया। अगर आप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। लाइक भी लाजमी करना है और मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।